देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। राजधानी भोपाल के सूखी सिवनिया इलाके में दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और वो जायजा ले रहे हैं यहाँ की तमाम व्यवस्थाओं का। और यहाँ पर जिस तरह से मजदूर लगातार मुंबई और अलग अलग इलाकों से आके जा रहे हैं विदिशा की तरफ, सर क्या देखा आपने, क्या आप संतुष्ट हैं जो व्यवस्थाएं मजदूरों के लिए की गई हैं उसके लिए? मैं बधाई देता हूँ कमलनाथ जी को और पीसी शर्मा जी को, जो उन्होंने सोनिया गांधी जी के निर्देश पर व्यवस्था शुरू की है। और इनकी व्यवस्था देखकर फिर बाद में नगर निगम ने 4-5 दिन बाद ये व्यवस्था शुरू की है। मध्य प्रदेश सरकार से तो हम पिछले 1 महीने से अनुरोध कर रहे थे कि सड़कों पर चलने वाले लोगों का प्रबंध करिए। इस बारे में मैंने अधिकारियों से भी चर्चा की, निरंतर संपर्क करता रहा, लेकिन अभी भी, हालांकि अब इसमें कुछ कमी आई है क्योंकि अभी कुछ गाड़ियां लगाई हैं मध्य प्रदेश सरकार ने, यही फिर भी हजारों नहीं लाखों लोग मध्य प्रदेश से पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से उत्तर तरफ आए हैं। और अधिकांश जो लोग हैं वो मुंबई, पुणे, शोलापुर, जालना से होते हुए इधर गुजरात से, दक्षिण भारत से, हैदराबाद से, बेंगलोर से, त्रिचूर तक से लोग आ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। यही व्यवस्था अगर थोड़ी बहुत भी संवेदनशीलता होती प्रधानमंत्री जी में, तो ये व्यवस्था शुरू में क्यों नहीं की जा सकती थी? ये व्यवस्था शुरू में ही करनी चाहिए थी, क्योंकि उनके जो एजेंडा में गरीब नहीं है, मजदूर नहीं है। उनके एजेंडा में आप देख रहे हैं जिस प्रकार की घोषणाएं उन्होंने ही की हैं, तात्कालिक लाभ पहुंचाने के लिए राहुल गांधी जी ने जो कहा, शुरू से वो कह रहे हैं। राहुल गांधी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि इस बीमारी से जो आर्थिक हालात बिगड़ेंगे वो ज़्यादा खतरनाक हैं। आज आसानी से बचाया जा सकता था यदि यही घोषणा जो 20 मार्च को उन्होंने की थी, कह देते कि आपको हम लोग 25 तारीख से लॉकडाउन करने जा रहे हैं, तो और इनको प्रवासी मजदूरों को आसानी से अपने अपनी जगह भेजा जा सकता था। बसों से, ट्रक से, ट्रेन से भेजा जा सकता था। बड़े बड़े लोगों के लिए विदेशों से हवाई जहाज तो भेज रहे हैं और इन बेचारे गरीबों को पैदल चलवा रहे हैं। मौत हो रही है बड़ी तादाद में। औरैया में हुआ, अपने यहाँ छतरपुर में हुआ, औरैया में करीब 24-25 लोग। अब रीवा में कल रात को घटना हुई है, लाठीचार्ज हुई है, 10,000 लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। उत्तर प्रदेश उनको घुसने नहीं दे रहा और स्वाभाविक है कि हमने व्यवस्था उतनी नहीं की है। मैं फिर आपसे कहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, देश को राज्यों के हिसाब से मत देखिए। राज्य सरकारों से चर्चा कर कर एक प्लान बनाइए, एग्जिट प्लान। और एग्जिट प्लान का मैंने प्रपोजल केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी उसकी कॉपी भेजी। आज से 15 दिन पहले मैं एग्जिट प्लान दे चुका हूँ, आप लोगों को सबको मालूम है। अभी फिर मुझसे 14 तारीख को उन्होंने प्रपोजल मांगा, मैंने उनको परसों प्रपोजल भेज भी दिया। लेकिन आज आखिरी दिन है लॉकडाउन 3 का। आज तक देश को मालूम नहीं है कि आखिर इसकी व्यवस्था क्या होगी, कैसे उसके प्रपोजल है। इन सब बातों पर ध्यान देने की 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की बात हुई है, उसमें आर्थिक पैकेज बात वही है। राहुल गांधी जी ने कहा था जो कांग्रेस की न्याय यात्रा है, उस न्याय यात्रा नहीं, जो कांग्रेस पार्टी की जो न्याय योजना है, उस न्याय योजना में आसानी से 7,500 रुपये प्रति माह उनके खाते में डलवा दीजिए और न्याय योजना के माध्यम से उनके घर में आप, ठीक है, आप इसको परमानेंट बंद बनाइए, कम से कम अगले 3 महीने 6 महीने के लिए दे दीजिए। मैंने लॉकडाउन का जो एग्जिट प्लान में ये निवेदन किया है कि हो सकता है कि जितने लोग बाग गाँव में पहुँच रहे हैं, सबको महात्मा गांधी नरेगा में काम नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून में है कि जिसको काम आप नहीं दे पाएंगे उसको आप भत्ता देंगे। तो आप कम से कम 30 जून तक लोगों का भत्ता शुरू कर दीजिए। जिनको काम मिले उसको काम करें, जिनको काम न मिले उनको भत्ता दीजिए। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल कि यहाँ पर जिस तरह से मजदूर रात को चल रहे हैं, दिन भर चल रहे हैं, बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, तो इस पैनिक को रोकने का क्या उपाय है आपकी नजरों में? इसके लिए तो उपाय यही है कि उन्हें सहूलियत, हम लोग राज्य सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि उनकी सहूलियत के लिए गाड़ियों की व्यवस्था करें, ट्रेन की व्यवस्था करें और उसके
थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको भेजने की व्यवस्था करें। अब आप देख रहे हैं ट्रकों के अंदर बैठ बैठ के लोग आ रहे हैं। अभी हाल यहाँ से ट्रक निकला है, उसमें छत पे कपड़ा डाल के, तिरपाल डाल के नीचे वो लोग बैठे हुए हैं। ये सब बड़ी आसानी के साथ इसे हल किया जा सकता था। जब लॉकडाउन की वजह से सारी बसें, सारे ट्रक बिल्कुल कहीं काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको इसी काम पे लगाया जाना चाहिए थे और राज्य सरकार को इसमें मदद करना चाहिए, केंद्र सरकार को मदद करना। अब ये प्रधानमंत्री जी का ये पीएम केयर ट्रस्ट से इतना पैसा मिला है, लेकिन उसका एक पैसा भी पता नहीं लगा कहाँ खर्च हुआ है। अब इकट्ठा ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका साफ तौर पर कहना है। और एक सवाल है कि प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा आखिर खर्च कहाँ हुआ, इसकी जानकारी नहीं दी जा रही। और राज्य सरकारों को ये व्यवस्था करनी चाहिए, जब कोई वाहन कहीं पर एंगेज नहीं है तो जाहिर है उसको इस काम में लगाया जाए कि मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुँचाया जा सके। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काले, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।